हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं गणित फरवरी 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, गणित में क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं और किस तरह से इनको हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, फरवरी 2021 के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि एक पासे को फेंका जाए तो सम अंक आने की प्रायिकता, क्या कहा उसने, सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक आने की प्रायिकता होती है दोस्तों, चार ऑप्शन दे रखते हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3/6। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3/6। ठीक। अगला, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है ना। ऐसा चित्र दे रखा हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई अपन कैसे ज्ञात करेंगे। इसकी लंबाई है, परिमाप ज्ञात करना, आपके ज्ञात करना परिमाप। लंबाई है इसकी 5x सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3x सेंटीमीटर। तो अपन हल करेंगे इसको। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी इसकी, 5x प्लस 3x, और ऐसे ऐसे अपन लिख देंगे 5x, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, यानी 5x प्लस 3x सेंटीमीटर। ठीक। अगला एक डाइस का चित्र दे रखा है। तो डाइस के चित्र में अपन कैसे हल करेंगे, अगर ऐसा चित्र दिया हो तो अपन कैसे हल करेंगे। कहा डाइस पे शीर्ष कितने होते हैं। तो दोस्तों डाइस है पासे शीर्ष होते हैं 8। कितने होते हैं, 8। कितना, कौन सा ऑप्शन राइट करें अपन, 8 को। नेक्स्ट है, एक आकृति दे रखी है, ऐसी कोई आकृति हो तो अनुमानित क्षेत्रफल कितना होगा, 16 वर्ग इकाई। 16 वर्ग इकाई कितना होगा इसका, इस आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, 16 वर्ग इकाई। ठीक, अपनी कॉपी में लिख लें। और आगे के क्वेश्चन बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। कौन कौन से प्रश्न कैसे हल करते हैं बिल्कुल हल करके समझाया जाएगा और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 12, अगला प्रश्न अपना है, 12 और 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्या हो सकती है। तो 12 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 144। 12 का वर्ग कितना होगा, 144। और 13 का वर्ग, 13 13 169। तो 113, 69 में से 144 घटा दो, है ना। तो 9 में से 4 गए तो 5, और 6 में से 4 गए तो 2, यानी 25 संख्या होगी। कितनी संख्या होगी, 25, है ना। 12 का वर्ग 12 12 144। 13 का वर्ग 13 13 169। 169 में से 144 घटाए तो कितना उत्तर आएगा, 25 आएगा। ठीक है, बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा की दिक्कत ना हो। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों पूर्ति कीजिए। देखो 2 2 2 3 4 5 3 4 3 5 4 3 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखने वाली बात है कि 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। लेकिन 3 देखते हैं तो 1 2 3 4 बार आया। 3 कितनी बार आया, 4 यानी 3 अधिक बार आया। तो बहुलक कितना होगा इसका, 3 होगा। बहुलक में अपन क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है। अगला, यदि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में x + 2 किलोमीटर चलती है तो y लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी, यानी y + 2 किलोमीटर चलेगी। कितनी चलेगी, y + 2 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, y + 2 किलोमीटर। अगला है एक गोला, तो जिसकी विमा आकृति दे रखी है, तो उसको कैसे हल करेंगे। देखिए, गोले की विमा आकृति वाला आकृति बनाना आपको गोले की। ठीक है, गोले की अगर आपको आकृति इसी बनाना है। ठीक है, छोड़ दो इसको, बाद में देखते हैं। अगला सवाल देखिए, एक वर्गाकार आकृति की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई तिगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी त्रिविमीय आकृति वाला तो कौन है, गोला। इसमें क्या भरेगा अपन, गोला भरेंगे। ठीक है। अगला देखो, एक वर्गाकार आकृति की एक भुजा की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए। कितनी कर दी जाए, उसकी भुजा की लंबाई कितनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी 9x वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 9x वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना होगा उसका, 9x वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, ये एक वर्ग है। अगर इस वर्ग की एक भुजा मान लो कि 1 से, इसको अगर 3 गुना कर दें तो 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x। अब इधर भी 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x,
है ना। तो इसका क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालो, यानी भुजा इंटू भुजा, यानी कि 3x इंटू 3x, तो 3 3 9 x वर्ग, ये क्षेत्रफल 3 3 9 x वर्ग। तो इस तरह से उसका क्षेत्रफल अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगला 700 के वर्ग में शून्य कितनी होगी, देखो 700 का वर्ग यानी 700 इंटू 700, 7 7 49 और 2 2 4 सिफर, तो शून्य कितनी होगी, 4 शून्य हो जाएगी। ऐसे 700 के वर्ग में कितनी शून्य होगी, तो 700 गुणित 700, 7 7 49 और 2 2 4 सिफर लग जाएगी, कितने शून्य हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अपन सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अपने विद्यालय मैदान में एक वृत्ताकार पर दौड़ रहा है। वृत्ताकार वृत्ताकार आप जानते हो, वृत्त कैसे होता है, ऐसे ये वृत्त होता है। तो वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है, ठीक है, जिसका व्यास 42 मीटर है। अब वृत्त का व्यास जानते हो, व्यास क्या होता है। सबसे पहले वृत्त का व्यास होता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास होता है, ये ए और बी तक इसका व्यास होता है। मतलब व्यास बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना, 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर, क्योंकि जो त्रिज्या होती है इस व्यास की आधी होती है, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है 7 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। कितना चक्कर लगाता है, 7 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो अब चक्कर कैसे, जैसे कि यहाँ से चला हो, मान लो, तो यहाँ से चला, इधर चला, यूँ चला, यूँ चला, फिर यहाँ एक चक्कर हो गया, फिर दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, ऐसे उसने कितने चक्कर किए, 7 चक्कर। तो ये दूरी कैसे नापेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में एक चक्कर होता है, और एक चक्कर में चले गई दूरी क्या होती है, उसकी परिधि होती है, वृत्त की परिधि। और परिधि का सूत्र है 2πr। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। और 2πr का मतलब 2 इंटू, अब 2πr तो है ही सही दोस्तों, देख लो 2πr तो है ही सही। अब एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr, तो 7 चक्कर में चली गई दूरी देखो, पूरी निकालो पहले देखो। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी उसकी 21/1, 7 से काट दे, 7 तिया 21। अब 22 तिया 66, 22 तिया 66 में 2 का गुणा कर दो, देखो 66 में 2 का गुणा कर दो, 2 छंग 12 का 2, हासिल आया 1, 2 छंग 12 ने 13, यानी कि 132 मीटर। अब इसमें क्या कह रहा है कि 7 चक्कर में चलेगी दूरी, 7 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 7 इंटू 132, मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 दूनी 14 की 4, हंसला 1, 7 तिया 21 ने 22 का 2, हंसला 2, 7 ने 2 9, 924 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से बड़े आसानी से अपन इसको हल कर सकते हैं। और सीखना भी है, केवल ऐसे रटा रटा काम नहीं चलेगा, सीखना कैसे उसका 7 चक्कर पूछ ले, परीक्षा में आपको 10 चक्कर पूछ ले, 20 चक्कर पूछ ले, या कुछ भी बदल सकता हो, तो आपको ऐसे याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगला सवाल, अगर आपको ऐसी आकृति दी जाए कि देखो इसमें हिंदी इतनी भाषा है, मराठी की संख्या इतनी है, गुजराती इतनी है, सब बोलने वाली संख्या इतनी है, परसेंट है। अब आपसे पूछा कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, सबसे अधिक भाषा का परसेंटेज कितना है, 90% हिंदी का। तो अपन यहाँ लिखते हैं हिंदी, है ना, हिंदी सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी, हिंदी। यदि उपरोक्त भाषा बोलने वाली हिंदी है ना 720 है, तो तमिल भाषा बोलने वाली संख्या कितनी है, तो तमिल भाषा बोलने वाली संख्या अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और तमिल भाषा बोलने वाली संख्या अपन निकालेंगे, तब तक एक सवाल और आ जाता अपने सामने, उसको नेक्स्ट पर बताएंगे आपको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4।
सरिता के पिता की आयु 49 वर्ष है और उसकी आयु, सरिता की जो आयु है, ये जो उनकी आयु मतलब ये जो आयु है, ये सरिता की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो सरिता की आयु ज्ञात करना है। तो माना है सरिता की आयु कितनी है, देखो पिता की आयु कितनी है, सॉरी 49 वर्ष। अब सरिता की आयु x वर्ष, ठीक है ना, मान लिया अपना कितने वर्ष है, x वर्ष है। अब ये जो क्या कह रहा है कि ये जो 49 है, यानी पिता की जो आयु है, ये किसके बराबर, देखिए सरिता की आयु की 3 गुने, सरिता की आयु x है तो x में किसका गुना करें, 3 का 3 गुना, मतलब इसका 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है, तो 4 वर्ष और अधिक, तो 4 इसमें प्लस कर दे और बराबर कितना हो रहा, 49 हो रहा। ठीक है, तो अब 3x निकालेंगे अपन, 49 माइनस 4 यानी 49 में 4 गए तो 45 और 3 या भाग गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी, 3 से काटा 15। तो सरिता की आयु कितनी होगी, 15 वर्ष। सरिता की आयु कितनी होगी, 15 वर्ष। ठीक, अगला देखिए, ये 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का, और ये क्या है, मतलब एक पासा है और इन दोनों पासों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसकी विमाएँ ज्ञात करनी है। तो विमाएँ कैसी होगी दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसकी विमाएँ निकालने पर क्या क्या करेंगे, देखो घन की विमाएँ, देखो घन की विमाएँ बराबर ये कितनी इसकी 3 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी विमाएँ हो जाती है। और लंबाई कैसे निकालें, घनाभ की लंबाई बराबर 3 + 3 सेंटीमीटर, तो बराबर 3 3 6 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी इसकी, 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी इसकी, देखो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, ये चौड़ाई इसकी, ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और लंबाई यहाँ 3 3 इसको जोड़ देंगे अपन, तो 3 3 कितनी होगी, 6 होगी। फिर कह रहा है कि घनाभ की विमाएँ क्या होगी इसकी, अब किसी विमाएँ देख लो। तो लंबाई कितनी थी इसकी, 6 सेंटीमीटर गुणित चौड़ाई 3 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से इसको हल करेंगे। अगला सवाल, लास्ट सवाल देखिए, दिए गए टायर, एक टायर का चित्र बना होगा ऐसा गोला है ना, इसके अंदर फिर गोला बना होगा। तो टायर की बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। तो टायर के बाहरी एवं भीतरी क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये एक टायर है, बड़ा टायर। इस टायर का एक अंदर वाला भी भाग आपको दिखता है, तो ये भीतरी हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो बड़ा हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक देखना आप लोगों को, ये बड़ा हिस्सा है ये वाला, O से A तक की दूरी और O से यहाँ तक B तक की दूरी, ये तो देखो बड़े जो ऊपर जो बड़ा है हिस्सा दिख रहा है, इसका व्यास क्या है, इसने क्या कहा, व्यास। देखो तो बड़े वृत्त का व्यास 42 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 21 सेंटीमीटर, है ना। 21 कैसे आई कि व्यास बटे 2 का भाग लगाया तो 21 आ गई। ठीक है, और छोटे वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 35/2 सेंटीमीटर।
मीटर। बस ये ध्यान रखना आपको। अब क्या कह रहा है कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ तो अंतर आएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसके मैं आपको अलग जगह हल करके बताऊंगा, है ना। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना अपनों को। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, 21 अपनी, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो तो पाई का मान क्या होगा, 22/7 इंटू आर यानी 21 इंटू 21 माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 22/7 इंटू आर, इसकी है 35/2 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान ये होता है 35/2, है ना। अब काट दो इसको, 7 एकम 7, देखो ऐसे भी हल कर सकते हैं। और एक तरीका और सरल तरीका होता है आपको, देखो देखो एक तरीका और सरल तरीका, वो क्या है, देखो पाई तो ऐसे ऐसे लिख दो, पाई और आर का मान कितना है 21 इंटू 21, ठीक है, माइनस इसके में पाई ऐसे लिख दो, है ना। और इसका क्या है 35/2 इंटू 35/2, ये पाई दोनों तरफ है ना, पाई कॉमन ले लो इसकी, और 21 441 माइनस, अब 35 से 35 का गुणा कर दो, 35 का गुणा कर दो, तो 5 5 25 का 5, हासिल आया 2, है ना। और एक अधिक अंक 4 तारीख 12, 25 और 4 तारीख 12 बटा 4। अब इसका हल करेंगे, देखो ये पाई का मान होगा 22/7, इस 4 का गुणा 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 सिला 1, 4 चौक 16 ने 17 माइनस 1225/4। अब देखिए 22/7 1/4 गुणित, ये 4 नीचे आ गया। अब देखो 14 में से 5 गए तो 9, 5 में से 2 गए तो 3, है ना। और 7 में से 2 गए तो 5, 1, ठीक। और 2 दूनी 4, 11, और 7 से घटा है 7, 7 से 49, देखो 7 से काटा, 7 से 49, और 49 ने 4 पे 9 फिर 49, 7 से 49, और अब गुणा कर लेंगे, 1177 के साथ हासिल आया 7, 77, 1177 के साथ 77 84/2, और 2 का भाग लगाए, 2 चौक 8, 2 7 14, और 2 3 6, यानी 473.5 मीटर, ये इसका डिफरेंस आएगा 473.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े आसानी से इसको हल कर लेंगे अपन।
सॉरी यहाँ ध्यान दीजिए, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 423.5 ठीक सेंटीमीटर। तो यहाँ तक का हो गया। अब अगला सवाल है, एक टायर को लुढ़काने में, अब टायर को लुढ़काने में 6 चक्कर में चली गई दूरी, यही टायर है और ये इसकी बड़ा व्यास कितना है, व्यास 42, तो त्रिज्या कितनी होगी 21 और परिधि कितनी होगी 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या इसकी कितनी होगी 21 और 7 एकम 7 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2, सिलाइक 6 दूनी 12 13 और इंटू कितना चक्कर है उसका 6 चक्कर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 का 2, सिला 1, 6 18 19 का 9, सिला 1, 6 1 7, 792 मीटर ठीक। अगला एक सवाल और देख लीजिएगा। एक विद्यार्थी के 2 सत्र में जो प्रदर्शन किया है उसके जो अंक प्राप्त हुए हैं, प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र, और ये उसके अंक प्राप्त होते हैं। एक दंडालेख बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ से इस तरह बना ले आप ना, और यहाँ से आप 10 लिख दें, 20 30 40 50 60 70 80 90 और यहाँ ऊपर तक 100 ठीक है। और हिंदी में कितना अंक 65 और 70, देखिए तो यहाँ हिंदी, अब 65 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये 65 और पहले सत्र में दूसरे सत्र में 70 है तो ये 70, ये हिंदी का हो गया। इसी तरह अंग्रेजी का, अब अंग्रेजी में कितना है 74 और 68, देखिए तो 74 कहाँ जाएगा, ये 70 से कुछ ऊपर है ना ऐसे, और 68 कहाँ जाएगा 60 से ऊपर यहाँ, यानी कि यहाँ। इस तरह से सबके दंडालेख अपने यहाँ पे बड़ी आसानी से बनाते जाएंगे ठीक। और इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट वर्क है, तो ये आपकी इसकी वृत्त की त्रिज्या के ऊपर है। जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे हल करेंगे, हाथ की चूड़ी है ना, हाथ की चूड़ी गोल होती है, एक वृत्ताकार होती है, जिसकी त्रिज्या मान लो कि यहाँ से कितनी मान लें अपन, अंदाजन मान लो 7 है, तो व्यास कितना होगा, व्यास देखना है फिर व्यास, तो 7 में 2 का भाग लगाओ, 2 तिया 6, 2 बाई 10 यानी कि 3.5। परिधि निकालनी है, इसी त्रिज्या से परिधि निकालनी है, तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी 7, 7 से 7 कर दिया 22 दूनी 44। क्षेत्रफल निकालो इसी का है ना, तो क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र पाई का मान 22/7 इंटू आर एन ए की 7 इंटू 7 है ना, आर त्रिज्या उसकी, तो देखो 7 से 7 कट गया और 22 7 154। इस तरह से अपने एक त्रिज्या लेके सवाल को हल किया। अब आप कोई और भी त्रिज्या लेके अलग अलग त्रिज्या लेके सवाल को हल कर सकते हैं है ना। ये हाथ की चूड़ी है, ये रोटी है, ये प्लेट है, ये ना ये छन्नी है, इन सब के अलग अलग त्रिज्या लेके अलग अलग व्यास निकालना, अलग अलग परिधि निकालना, अलग अलग क्षेत्रफल निकालना ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें।